मेरा नाम डॉक्टर सुमित वर्मा है। मैं एक कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो केयर सेंटर टेढ़ी पुलिया लखनऊ। आज मैं आपसे न्यूरोपैथी अर्थात नर्व पेन के विषय में कुछ जानकारियाँ साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहले ये न्यूरोपैथी या नर्व पेन क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलती हैं। कुछ कारणों की वजह से इनमें डैमेज हो जाता है या इनमें इरिटेशन हो जाता है, जिसके वजह से मरीज़ को कुछ सिम्टम्स होते हैं। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? झंझनाहट, दर्द, सुन्नपन, चींटी काटने का सेंसेशन, करंट जैसा सेंसेशन, ये सब न्यूरोपैथी के सिम्टम्स हैं। इनके कारण क्या हैं? हमारे देश में डायबिटीज़ न्यूरोपैथी का एक प्रमुख कारण है। लंबे टाइम से अगर अनकंट्रोल्ड शुगर रहता है तो मरीज़ों में ये सुन्नपन, दर्द, झंझनाहट के सेंसेशंस होते हैं। अगर ये बढ़ जाती है तो उठने चलने फिरने में भी दिक्कतें आ जाती हैं। आगे चल के अल्सर भी हो सकता है। इसलिए डायबिटीज़ रोगी के लिए ज़रूरत है कि वो अपना शुगर कंट्रोल में रखें, नियमित रूप से दवाइयाँ लें। दूसरा कारण कुष्ठ रोग या लेप्रोसी भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है। अगर जल्दी डायग्नोसिस होता है तो उसमें डिसेबिलिटीज़ कम रहती हैं। अगर देर में डायग्नोसिस होता है तो डिसेबिलिटीज़ को रिवर्स करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये एक ट्रीटेबल डिसऑर्डर है। न्यूट्रिशनल कारण भी होते हैं। विटामिन B12 की कमी से न्यूरोपैथी कॉमन है। वेजिटेरियन लोगों में ये विटामिन B12 डेफिशिएंसी पाई जाती है, लेकिन पौष्टिक आहार से और दवाइयों से इसका इलाज संभव है। कुछ दवाइयाँ भी न्यूरोपैथी करती हैं, जैसे कि मेट्रोनिडाज़ोल या टीबी में इस्तेमाल होने वाले दवाएं INH से भी न्यूरोपैथी हो सकती है। गर्दन और कमर का दर्द स्पॉन्डाइलोसिस जिसका कारण है। गर्दन से दर्द शुरू होता है, करंट जैसा दर्द जो कि हाथों में जाता है। कमर से दर्द शुरू होता है, करंट जैसा दर्द जो कि पैरों में जाता है। तो स्पॉन्डाइलोसिस भी न्यूरोपैथी का एक इम्पॉर्टेंट कारण है। इसका डायग्नोसिस न्यूरोलॉजिस्ट इसको एवेलुएट करते हैं। ज़रूरत पड़ती है तो एक नर्व कंडक्शन स्टडीज़ अर्थात NCS जांच कराते हैं। अगर लगता है कि स्पॉन्डाइलोसिस की वजह से हो रहा है तो MRI भी कराया जाता है। ट्रीटमेंट में जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि शुगर रोगी को अपने डाइट के प्रति बहुत सतर्क रहना पड़ता है। शुगर बहुत कंट्रोल में रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर शुगर कंट्रोल रहता है तो न्यूरोपैथी के लक्षण भी कंट्रोल करने में सहायता मिलती है। न्यूरोलॉजिस्ट दवाइयाँ देते हैं। पहले लो डोज में दवाई शुरू होती है, धीरे धीरे अगर ज़रूरत पड़ती है तो दवा की डोज बढ़ा दी जाती है। इसी तरह विटामिन B12, जैसा कि मैंने कहा कि वेजिटेरियंस में कॉमन बीमारी है, लेकिन अगर पौष्टिक आहार लिया जाए जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियाँ, दूध, पनीर, डेयरी प्रोडक्ट्स, ड्राई फ्रूट्स, तो इससे बचा जा सकता है। दवाइयों से भी इसका ट्रीटमेंट संभव है। स्पॉन्डाइलोसिस में भी कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, इनकी भी दवाएं दी जाती हैं। अंत में मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि मरीज़ इन सिम्टम्स को पहचानें। जितना जल्दी उसे पहचान लेंगे, जितना जल्दी अपने न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, उसका ट्रीटमेंट उतनी जल्दी स्टार्ट होता है, रिस्पॉन्स उतना अच्छा मिलता है। धन्यवाद।